प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सरल उत्तक में दृढ़ोतक के बारे में या स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा जो नाम दिया था वो मैटेनियस के द्वारा दिया गया था। दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं होती हैं लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इस उत्तक की कोशिकाओं पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है, जिसके कारण इसकी परिपक्व सेल्स कठोर, दृढ़ व मृत होती हैं। तो दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं। मृदुतक, सरल उत्तक में मृदुतक और स्थूल कोणोत्तक दोनों की कोशिकाएं जीवित होती है, जबकि दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। लिग्निन जो होता है वो एक हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। और किसका पॉलीमर होता है? ये एक अल्कोहलिक पदार्थ, हम ये कह सकते हैं सीधा सा। और ये जो काम करता है वो है पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि ऐसे जीवित उत्तक का नाम लिखिए जो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो वो कोलेनकाइमा है, स्थूल कोणोत्तक होता है। और मृत उत्तक में अगर बात करें तो वो दृढ़ोतक होता है। ये जो यांत्रिक सहायता या मैकेनिकल सपोर्ट है वो पौधे को प्रदान करता है। कोशिकाओं की लंबाई व निक्षेपण की मात्रा के आधार पर जो दृढ़ोतक है ये दो प्रकार का होता है। एक तो दृढ़ोतक रेसे, एक तो कौन सा आता है? दृढ़ोतक रेसे फाइबर। और फाइबर्स को हम पहले देख लेते हैं। इसकी कोशिकाओं की लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। यह सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। इनके सिरे नुकीले होते हैं। स्थिति के आधार पर फाइबर्स जो है ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। सरफेस फाइबर, एक तो कौन से होते हैं? सतही रेसे या सरफेस फाइबर, जो पादप अंगों की सतह पर पाए जाते हैं। जैसे कपास के रेसे होते हैं, वो बीज सतही रेसे होते हैं। और ये जो रेसे होते हैं वो बीज जोल की अतिवृद्धि के रूप में बनते हैं। ऐसे ही कपास के रेसे वास्तविक रेसे नहीं है, परंतु क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेलुलोज के बने होते हैं तथा लिग्नीकृत नहीं होते हैं, लिग्नीफाइड नहीं होते हैं, इसलिए इनको वास्तविक रेसे नहीं कहा जाता है। इसमें भी, कपास में भी क्या, दो प्रकार के रेसे होते हैं। एक बोलते हैं लिंट जो लंबे होते हैं, और एक होते हैं फज जो छोटे होते हैं। रेसों में एक नारियल की जटा आती है जिसको कोयर बोलते हैं। इनको वास्तविक रेसे कहते हैं, जो नारियल की जो मध्य फलवित्ती या मीजोकार्प है उससे इनको निकाला जाता है। मीजोकार्प से ये निकलते हैं। दूसरा दृढ़ोतक में हमने एक तो बात करी थी जो रेसे की, दृढ़ोतक रेसों की। तो दृढ़ोतक रेसों में एक तो सतही रेसे हो गए, दूसरे कौन से हो गए? जाइलम तंतु या जाइलम रेसे, वुड फाइबर बोलते हैं, जो कठोर और बिना लचीलेपन के होते हैं, जाइलम से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मूंज जो होता है उसके रेसे जाइलम फाइबर के रूप में होते हैं। तीसरा है फ्लोएम रेसे या फ्लोएम फाइबर, जिसको बास्ट फाइबर भी हम कहते हैं, जो फ्लोएम और पेरिसाइकिल दोनों से प्राप्त होते हैं। इनको व्यापारिक रेसे या कमर्शियल रेसे भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर भी इनको कहा जाता है। और इनके जो उदाहरण है पटुआ, हिबिस्कस सबडेरिफा, जूट, कोरकोरस कैप्सुलरिस, सन क्रोटोलेरिया जुनसिया के जो बास्ट फाइबर हैं वो स्टेम के सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। जबकि पटसन, भांग, अलसी, जो भांग अलसी जो है, इनके जो बास्ट फाइबर हैं वो पेरिसाइकिल या परिरंभ से प्राप्त होते हैं। दृढ़ोतक जो उत्तक है उसमें दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है कटक कोशिकाएं या स्क्लेरिड्स। ये छोटी कोशिकाएं होती हैं। इनके सिरे नकूले नहीं होते हैं। देखिए, ये रेसे जो होते हैं उनके सिरे नकूले होते हैं, स्क्लेरिड्स के सिरे जो है वो नकूले नहीं होते हैं। कोशिकाएं समव्यासी या अनियमित आकार वाली होती हैं। नाशपाती के गूदे में जो करकराहटपन का हमें आभास होता है या करकराहटपन जो आता है वो दृढ़ कोशिकाएं यानी स्टोन सेल्स या ब्रैकिस्क्लेरिड्स के कारण पाया जाता है। स्टोन सेल्स नारियल, आम, बादाम, अखरोट आदि की अंतःफलवित्ती यानी एंडोकार्प में पाई जाती है, जिसके कारण इनकी अंतःफलवित्ती जो होती है वो कठोर होती है। लेग्यूम पादपों के सीड कोट में मैक्रोस्क्लेरिड्स पाई जाती है, जिसके कारण इनका जो सीड कोट होता है वो कठोर होता है। तो ये आज हम दृढ़ोतक के बारे में हमने देखा।
तो इस प्रकार से जो सरल ऊतक जो हम पढ़ रहे थे, सिंपल टिश्यू जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मृदुतक यानी पैरेन्काइमा, स्थूल कोणोतक यानी कोलेनकाइमा और दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेन्काइमा जो है उसके बारे में देखा। अगले वीडियो में हम जो जटिल ऊतक है, कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।